जो बच्चा अपने आप को हताश, निराश और उदास समझता है, जिस बच्चा को लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ, सर पैराग्राफ को समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। पढ़ने के लिए तो पढ़ लेता हूँ सर, लेकिन हिंदी मेरे से नहीं निकलता है, लेकिन पैसेज के अंदर मुझे 4 में से 4 मार्क्स चाहिए गुरुदेव। पैसेज को बनाने का क्या-क्या तरीका हो सकता है? तो पैराग्राफ को पढ़ने से पहले आपको क्वेश्चंस को पढ़ना है मेरे भाई। चारों के चारों क्वेश्चंस को ईमानदारी के साथ और बड़े आराम-आराम से पढ़िए। हेलो, हाय, नमस्ते, नमस्कार। क्या हाल-चाल, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपने तैयारी में काफी अच्छे तरीके से जुटे होंगे। मैं पंकज सर आप सबके सामने हाजिर हो चुका हूं इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर के, और आज की क्लास के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं पैसेज को लेकर के। पैसेज नहीं, पैसेज ट्रिक को लेकर के बात करने वाले हैं, क्योंकि यहां से आपके एग्जामिनेशन में 4 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और ये 4 मार्क्स बड़े आसानी से आने वाला है। सर हमको तो नहीं समझ में आता है। प्यारे बच्चों, एक बात और याद रखिएगा, ये क्लास उस बच्चे के लिए भी है जिस बच्चे के दिमाग के अंदर बिल्कुल भी दिमाग नहीं है, जो बच्चा अपने आप को हताश, निराश और उदास समझता है, जिस बच्चा को लगता है कि मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूं, सर पैराग्राफ को समझने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। पढ़ने के लिए तो पढ़ लेता हूं सर, लेकिन हिंदी मेरे से नहीं निकलता है, लेकिन पैसेज के अंदर मुझे 4 में से 4 मार्क्स चाहिए गुरुदेव। कुछ तो उपाय बताइए, क्योंकि अब की बार 98 पार का हम लोग का सपना है प्यारे बच्चों। तो मैं आप सबके सामने पैसेज ट्रिक को लेकर के हाजिर हो चुका हूं मेरे भाई। एक एक बच्चा के लिए ये वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इस ट्रिक को बताने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ये मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और स्क्रीनशॉट लेकर के स्कैन करके मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम पे जा सकते हो, जहां पे मैं ढेर सारे पीडीएफ्स प्रोवाइड कर देता हूं बेटा जी। क्लियर है? अरे बोलो। अब हम लोग चीजों को शुरू करते हैं बेटा। अब हम लोग बात करने वाले हैं पैसेज ट्रिक को लेकर के कि सर ये 4 मार्क्स हमको कैसे आएगा, पैसेज को बनाने का क्या-क्या तरीका हो सकता है। सर हमको कुछ नहीं आता है, लेकिन पैसेज बनना चाहिए गुरुदेव, कोई उपाय बताइए ना। याद रखिएगा मेरे भाई, जो बातें मैं बोल रहा हूं ना, इसको अपने भेजे के अंदर अच्छे तरीके से भेज लेना। सबसे पहला पॉइंट, पहले दिए गए क्वेश्चंस को आराम से पढ़िए। आपको इतना तो पता है ना कि लास्ट क्वेश्चन जो होता है ना, वो पैसेज होता है। वहां पे 4 क्वेश्चंस आता है मेरे प्यारे बच्चों। तो पैराग्राफ को पढ़ने से पहले आपको क्वेश्चंस को पढ़ना है मेरे भाई। चारों के चारों क्वेश्चंस को ईमानदारी के साथ और बड़े आराम आराम से पढ़िए। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जब आप इस क्वेश्चंस को पढ़ लेते हो मेरे भाई, इसके बाद आपको पैराग्राफ पढ़ना है। यानी पहले क्वेश्चंस पढ़ो और इसके बाद पैराग्राफ पढ़ो, कोई बात नहीं है। तीसरा पॉइंट, जो वर्ड्स मिले उसे अंडरलाइन कर लो। इसका मतलब आपने क्वेश्चन पढ़ा था, इसके बाद जब आप पैराग्राफ को पढ़ने के लिए गए ना, तो कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे मेरे भाई जो मैच करता हुआ नजर आएगा। जो दोनों में मिलेगा ना, उसको अंडरलाइन करके रख लेना मेरे भाई। अगर इस 3 पॉइंट पे आप काम कर लिए ना, तो एक बात मैं आपको बता देता हूं मेरे भाई, अब तो क्वेश्चंस कोरिया का बच्चा भी बना सकता है। तो हम लोग तो बिहार से बिलोंग करने वाले हैं मेरे भाई। जब कोरिया का बच्चा बना सकते हैं, तो बिहार का बच्चा क्यों नहीं बना सकता? अरे धज्जी उड़ा देगा, धज्जी। आ जाओ मेरे भाई। यानी अब हम लोग पैसेज का धुआं धुआं उड़ाने वाले हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहला क्वेश्चन मैं लेकर के आ रहा हूं, बड़े आराम से देखिएगा बेटा जी, बड़े आराम आराम से देखते हुए चलिएगा। क्वेश्चन है ये पूरा का पूरा पैराग्राफ है और यहाँ पे 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं। सबसे पहले मैंने क्या बोला, क्वेश्चंस को ईमानदारी के साथ पढ़िए। क्वेश्चन लिखा हुआ है, विच प्लैनेट इज द नियरेस्ट टू द सन। अच्छा, नियरेस्ट कोई बात नहीं है। कौन सा प्लेनेट नियर, वो मतलब सूर्य के काफी ज्यादा नजदीक है। दूसरा है, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द आउटर सरफेस ऑफ द सन, कोई बात नहीं है। तीसरा है, व्हेन डज अ सोलर इक्लिप्स अकर, कोई बात नहीं है। चौथा है, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। कुल मिलाकर के आपके सामने 4 क्वेश्चन है मेरे भाई, और चारों क्वेश्चन को आपने ईमानदारी के साथ पढ़ लिया। हाँ हाँ, मैं थोड़ा तेजी पढ़ाऊं, लेकिन आप ईमानदारी के साथ आराम आराम से पढ़ना, क्योंकि अपने पास टाइम सफिशिएंट रहता है मेरे भाई। परेशान मत होना मेरी जान, ठीक है। जैसे आप क्वेश्चंस को पढ़ लिए मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद आपको पैराग्राफ पढ़ना शुरू करना है। देखिए मैं पढ़ना शुरू करता हूं, आराम से देखिए। द सन इज ए स्टार around which many planets revolve, such as Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, etc. The nearest planet to the sun is Mercury. अरे यार, नियरेस्ट से एक बात समझ में आया कि सर क्वेश्चन के अंदर भी तो हम लोगों ने नियरेस्ट देखा। यहां पे पूछा है कि सर कौन सा प्लेनेट है जो सूर्य के काफी ज्यादा नजदीक है या फिर सबसे नजदीक है। तो सर आंसर यहां पे मिल गया। क्या मिल गया प्यारे बच्चों? द नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन इज मरकरी। सो मरकरी है ना, वही सबसे ज्यादा नजदीक है। तो आपको चुपचाप से लिख देना है प्यारे बच्चों। क्या लिखोगे? यहां से लिखना स्टार्ट करोगे और लिखोगे द नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन, the nearest planet to the sun is Mercury, is MERCURY। ये बन करके तैयार है बेटा। एक मास आपके झोली में चला गया बेटा, कोई माई का लाल नहीं रोक सकता है।
दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं ईमानदारी के साथ। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द आउटर सरफेस ऑफ द सन। ओके सर, पढ़ना शुरू करते हैं पैराग्राफ को। देखिए, देयर इज अ टोटल ऑफ 8 planets in solar system, in the solar system. Okay, the sun is a ball of gases like helium, oxygen, carbon and hydrogen. The temperature of the surface, नहीं, the temperature of the outer surface of the sun is around 6000 डिग्री सेल्सियस। और भैया यहाँ पे देखने को मिला टेम्परेचर, और सर जी यहाँ पर भी देखने को मिल गया टेम्परेचर। इसका मतलब मेरे भाई अब हम लोग यहाँ से सेंटेंस की शुरुआत करेंगे। एक चीज याद रखिएगा बेटा जी, सेंटेंस की शुरुआत हम लोग सब्जेक्ट से करने वाले हैं। व्हाट वाले क्वेश्चन में, विच वाले क्वेश्चन में, हाउ वाले क्वेश्चन में, व्हाई वाले क्वेश्चन। बात समझ में आ रहा है? हाँ, ये सब बात याद रखोगे मेरे भाई तब ना। आइए तो यहां से स्टार्ट करेंगे द टेम्परेचर से। तो क्या बन जाएगा बेटा जी, बोलो ना। अरे बोलो ना भाई साहब, क्या बनेगा? तो आपका जवाब होगा कि सर जी यहां से हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे और बन जाएगा द टेम्परेचर ऑफ द आउटर सरफेस ऑफ द सन, द टेम्परेचर ऑफ द आउटर सरफेस of the sun is around 6000 डिग्री सेल्सियस। मामला क्लियर है बेटा जी? क्या इतनी बातें आपको समझ में आई? कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर ये आंसर आप अपने मन से लिखे हो क्या? नहीं बेटा, अपने मन से नहीं लिखना होता है आंसर, पैसेज के अंदर, सॉरी इस पैराग्राफ के अंदर रहता है बेटा जी। बात समझ में आया? तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है व्हेन डज अ सोलर एक्लिप्स अकर। जो सोलर एक्लिप्स है वो कब होता है मेरे प्यारे बच्चों? बताइए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मेरे भाई सोलर, देखो आगे पढ़ते हैं तो पता चला, अ सोलर एक्लिप्स अकर्स व्हेन द मून कम्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ। जब सूर्य जो है ना वो चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। ओहो, यानी यही आंसर होगा मेरे भाई। तो आंसर क्या लिखोगे? अ सोलर एक्लिप्स अकर्स, अ सोलर एक्लिप्स occurs when the moon comes between the sun and the earth, between the sun and the earth, ये बनकर के आपके सामने तैयार है बेटा जी। तीसरा क्वेश्चन का आंसर भी हम लोगों ने इसी के माध्यम से दे दिया, यानी कुल मिलाकर के 3 मार्क्स तो फिक्स हो गया। इससे आसान कुछ नहीं हो सकता है बेटा, कुछ भी नहीं हो सकता, इस बात को दिमाग में डाल लो। चौथा क्वेश्चन आपके सामने है हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं? तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कितने प्लैनेट्स थे मेरे भाई, तो आप बोलोगे सर 8 प्लैनेट था, तो हम लोग बोल सकते हैं देयर आर 8 प्लैनेट्स इन अ सोलर सिस्टम। एकदम सिंपल सी बात है, देयर आर, ये खुद से लिख सकते हैं, there are 8 planets in the solar system। बात समझ में आया बेटा जी? तुम बोलोगे हाँ सर ये मामला तो पूरी तरीके से क्लियर है, एक एक बातें हमको समझ में आ गई। मेरे भाई मैं साफ साफ ये कहना चाहता हूँ कि जो भी क्वेश्चंस होंगे ना उसका आंसर इसी में छुपा हुआ रहता है। यानी हम बोल सकते हैं बेटा कि सर चोरी करके बनाना होता है, लेकिन हाँ बात यह है कि चोरी भी तो करना आना चाहिए भाई। अगर चोरी ही नहीं कर पाओगे बेटा तो आप कैसे बना पाओगे? क्योंकि आंसर भी आपके सामने है, क्वेश्चन भी आपके सामने है और 4 मार्क्स भी फिक्स है मेरे भाई। ठीक है, चलिए ये बातें आपको समझ में आ गई है, ऐसा मैं उम्मीद करके चलता हूं, ऐसा मैं मान करके चलता हूं। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूं बेटा जी, और इसको आपको बना करके लाना है। इस क्वेश्चन को बड़े आराम से देखिए, और इसको बनाना नहीं है, इसको कमेंट सेक्शन के अंदर बना करके जवाब देना है। ये क्वेश्चन आपके सामने है, ये पूरा का पूरा पैराग्राफ है बेटा जी, और ये पूरा का पूरा क्वेश्चन है। एक चीज बताना चाहता हूं, पूरे के पूरे बिहार का बच्चा मेरी बात बड़े आराम से सुनते हुए चलिएगा। एक तरीका मैं बता रहा हूं जिसके दिमाग के अंदर बिल्कुल भी दिमाग नहीं है बेटा जी। आपके बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन में मैक्सिमम ऐसे क्वेश्चंस आए हैं जिसका आंसर कुछ इस तरीके से देना होता है। किस तरीके से वो सुनो। पहले क्वेश्चन का आंसर या तो पहला लाइन में देखने को मिलेगा या फिर दूसरा लाइन में देखने को मिलेगा, दिमाग में डाल लेना। दूसरे क्वेश्चन का आंसर या तो दूसरा लाइन में या तीसरा लाइन में या चौथा लाइन में देखने को मिलेगा। मामला क्लियर है? तीसरे क्वेश्चन का आंसर, चौथा, पांचवा,
इस तरीके से देखने को मिलेगा। और जो छठा वाला मतलब अगला क्वेश्चन होगा, मतलब कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि सर एकदम सिस्टमैटिक तरीके से देता है। ज्यादा बार ऐसा हुआ है, हाँ कई बार चेंज कर देता है, लेकिन उतना काबिल तो हम लोग बन जाएंगे, उतना प्रैक्टिस तो हम लोग कर लेंगे। लेकिन अब आपका काम क्या है बेटा जी, ओ बिहार के लाला, आपका काम यह है कि जो क्वेश्चन गुरुजी ने दिया है, इन सारे के सारे क्वेश्चंस को ईमानदारी के साथ बना करके कमेंट सेक्शन में बताना। तब तो मुझे पता चलेगा कि मैंने जो पढ़ाया है उससे बच्चों को फायदा हुआ है, तब तो मुझे पता चलेगा कि बच्चे इसका बेनिफिट उठा रहे हैं। बोलो ना भाई, अरे बोलो ना। इसका पीडीएफ चाहते हो ना, मुझे पता है यार। तो इसका जब पीडीएफ चाहते हो तो ये मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, स्कैन करो और खट से मेरे टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाओ और वहां पे पीडीएफ ले लो प्यारे बच्चों। उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आई होगी मेरे भाई, समझ में तो आ ही गई होगी पूरी तरीके से। अब नेक्स्ट वीडियो आपको किस पे चाहिए ये मुझे जरूर कमेंट करके बताना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड जय हिंद एवरीवन। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए काफी शानदार तरीके से मेहनत करते रहिए। कहते हैं प्यारे बच्चों, अगर अगर आपने ठाना है कि किसी भी कीमत पे 100 आउट ऑफ 100 लाना है तो अभी से मेहनत करना शुरू कर दो, अभी भी अपने पास समय है। एक एक चीज मैं आपके सामने प्रोवाइड करने वाला हूं, परेशान आपको नहीं होना है बेटा जी। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद बेटा।